दरवेश का यह बेलौस इनकार उसकी सच्चाई और दुनियावी लालच से पाक सीरत देखकर बादशाह सुल्तान महमूद मजीद मुतासिर हुआ। उसने दरवेश के हाथ थाम लिए और कहा, नहीं ए नेक दरवेश, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरी सल्तनत को तुम्हारी जैसी सच्ची और नेक रूह की अशद जरूरत है। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं कि तुम मेरे साथ रहो और मुझे जिंदगी के मामलात में मशवरा देते रहो, मेरी रहनुमाई करते रहो। तुम्हारे इल्म और तुम्हारी हिकमत से मेरी सल्तनत को नई रोशनी मिलेगी। दरवेश ने बादशाह की दरख्वास्त को कबूल कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि अल्लाह ने उसे यह मौका दिया है कि वह एक अजीम बादशाह को सही रास्ते पर चला सके। उस दिन के बाद से बादशाह सुल्तान महमूद की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। उसने सबसे पहले अपने तमाम कैदियों को रिहा कर दिया और उन सब से माफी मांगी जिन्हें उसने अपनी शर्तों में नाकाम होने पर कैद किया था। उसने उन सबको इनाम देकर इज्जत के साथ रुखसत किया। बादशाह ने दरवेश की नसीहतों पर अमल करते हुए अपनी रियाया पर मजीद अदलोई इंसाफ से हुकूमत की। उसने अपने गुस्से, अपनी ख्वाहिशात और अपने दिल की सख्तियों पर काबू पाने की कोशिश की। उसने अपनी सल्तनत में हर किस्म के जुल्मों सितम का खात्मा किया और गरीबों व नादारों का खास ख्याल रखा। दरवेश शेख फरीद हमेशा बादशाह के साथ रहा और उसे सही रास्ते की रहनुमाई करता रहा। उसकी मौजूदगी ने सल्तनत को अमन, खुशहाली और रूहानियत का गहवारा बना दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हकीकी दौलत माल्लो असबाब, ताकत या बादशाहत नहीं, बल्कि तनात, सब्र, ईमान और मारफत है। इंसान की सबसे बड़ी जंग अपने नफ्स के साथ है, और जो इस जंग में संगीत कामयाब हो जाता है वही दुनिया और आखिरत में फलाह पाता है। यह भी मालूम होता है कि बाज औकात एक सादे लौह फकीर की सच्ची और बेलौस दानिशमंदी बड़े बड़े आलिमों और दानिश्वरों की सतह बातों से कहीं ज्यादा गहरी और मुअस्सिर होती है। इस कहानी का जज्बाती पहलू यह भी है कि जब एक हुक्मरान को हकीकत का इदराक होता है तो उसकी जिंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली आती है जो सिर्फ उसकी जात को नहीं बल्कि उसकी पूरी रियाया और सल्तनत को फायदा पहुंचाती है। दरवेश की बेलौस मोहब्बत और बादशाह का निदामत से भरा एतराफ हमें यह बताता है कि सच्चाई और आजी ही इंसान को आला मुकाम पर पहुंचाती है और इसी में तमाम इंसानियत की भलाई है।